सो हाय एवरीवन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत कम स्कोर आ रहा होगा एंड अभी वो क्या करेंगे, वो जो टॉपिक्स उनको नहीं आते फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उनकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। एक बात मेरी याद रखना, बायोलॉजी सिलेक्शन करवाता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रैंक इम्प्रूव करवाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे वीक चल रहे हैं, स्ट्रांग चल रहे हैं, वेल एंड गुड, आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होगा, लेकिन मेनली मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँगी जो इस टाइम पे 300 से लेके वो 500 रेंज के आसपास तक उसके बीच में चल रहे हैं। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट अगले 40 दिन में ला सकते हैं। 620 अपना सेफ स्कोर है, इतना मिनिमम हमको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर आपको कम से कम 340 प्लस, अगर आपकी फिजिक्स 130 के आसपास की ही है, एंड आई बिलीव मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जितने भी नीट में होते हैं उनके इसके आसपास की होती है। केमिस्ट्री में 150 के आसपास, तो बायो को जो तुमको अगले 1 महीने में फोकस करना है, उसको जो इम्पोर्टेंस देनी है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। गेटिंग मी राइट, एक सिंगल चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 340 नंबर लाने का मतलब है 85 प्लस सही क्वेश्चन करना। और मैं पूरी ढंग से डिटेल में इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे मैं तुमको चीज़ें करवाने वाली हूँ, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात, 21 मार्च मेरे समय में भी वो दिन था जब मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ कि मैंने एलन में मैं उस टाइम पे पढ़ती थी, एलन के मॉड्यूल्स उठाकर फेंक दिए थे एंड फाइनली सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और मैं ऐसी सिचुएशन पे थी कि मैंने हार्डली 3 से 4 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ रखे थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि मेरे को एलन के मॉड्यूल्स आते होंगे। यार, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उन मॉड्यूल्स के अंदर इतना ज़्यादा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मुझे दिमाग में रिटेन करना है। हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है वो आप भूल चुके हो और जो नहीं है उसके रट्टे मार रहे हो, एंड आई वाज डूइंग द सेम। उसके बाद 30-40 दिन मैंने फुल फोकस लगाया, 320 नंबर मेरे थे, ठीक है। तुम लोग मेरी गलतियों से सीख के 340 आराम से ला सकते हो। बायो में 340 लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साथ में मिलकर लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, सिर्फ एनसीईआरटी उठा लो, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज 5 मई को शाम को 5 बजे ये वीडियो, ये लाइंस तुमको याद आ रही होंगी कि उसने बोली तो सही बात थी। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, खुद इस एग्जाम को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, 2 बार, मतलब एक बार गलत करने का और दूसरी बार उन गलतियों से सीख के चीज़ों को ठीक करने का। और उसके बाद पिछले 4-4.5 साल से, हम 4.5 साल से यही दिख रहे हैं, लाखों बच्चे हमने देखे, ठीक है। तो इस गलती को मत करना। कैसे आपको करना है, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता, उसका 1 शॉट देख लो। बायो में 2 से 2.5 घंटे का 1 शॉट काफ़ी है। अभी आपका फोकस साम दाम दंड भेद उस चैप्टर को रटने पे होना चाहिए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा समझने पे, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स जिसको मैं अभी बताऊंगी। जैसे ही आपने वो 1 शॉट देखा, हल्का सा उसके नोट्स अपने पास यहाँ पे रखो। उन नोट्स को आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़नी एनसीईआरटी ही है। उसके बाद डीपीपीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर चैप्टर की आपको दे दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको हर चैप्टर की डीपीपी आ जाएगी, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगते हैं आ सकते हैं, दोनों इंक्लूडेड होगा। आपको ज़रूरत नहीं है अलग से पास्ट ईयर करने की, आप ये सिर्फ डीपीपी कर लेना, मच मोर देन इनफ। अभी ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा या तो बहुत रटना इनमें लगेगा या फिर थोड़ा सा समझने का इनमें लगेगा, जैसे मॉलिक्यूलर, मेंडेलियन जेनेटिक्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये समझने वाले चैप्टर्स हैं, तो इनका आपको डिटेल्ड 1 शॉट देखोगे तभी आपका काम चलेगा, अदरवाइज वो चैप्टर आपको मोटा मोटी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच आ जाता है, फ्रॉग आ जाता है, तो वो चैप्टर बड़े हो जाते हैं। इनको आप पूरा यूनिट का 1 शॉट देख के कभी नहीं कर सकते। ये चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इनको इंडिविजुअली करना। और ये ऐसी यूनिट्स हैं, एक्सेप्ट क्लास 11th, सॉरी मैंने यहाँ पे नीचे हर किसी को क्लास 12th लिख दिया, यहाँ पर क्लास 11th। क्लास 11th की ये यूनिट आप थोड़ी सी अलग अलग चैप्टर वाइज करना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है ये सारी यूनिट्स
यूनिट के वन शॉट में की जा सकती है, यानी कि पूरी की पूरी यूनिट का अगर आप वन शॉट देखोगे, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे, यू कैन ईजिली डू इट। ट्रस्ट मी, आपको एक लेक्चर देखने का मोटिव ये होना चाहिए कि उसके बाद आपकी जो याद करने की प्रोसेस हो उसकी स्पीड डबल हो जाए। आपको मोटा मोटी एक टीचर ऐसा होना चाहिए अभी आखिरी समय में जो तुमको लेक्चर वहीं के वहीं याद करा के भेज दे, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ठीक है हम आ गए, हमारे क्लास में बच्चे आ गए, आके चले जाएंगे बस, ठीक है हमने हर टॉपिक टच कर दिया और बच्चों को लग रहा है हमने सब करा दिया। यार मैंने खुद ही एग्जाम क्रैक किया है, मेरे को खुद पता है बीइंग अ स्टूडेंट इस समय पे आपको क्या जरूरत है। मैंने ये चैप्टर्स की 15-15 दिन क्लास भी ली है, लेकिन अब क्या करके कितना कम समय हम एक लेक्चर को देख के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये बहुत सोच समझ के ये प्लान बनाया है। और अगर आप इसको फॉलो करते हो, इन यूनिट्स में हो सकता है आपके कुछ चैप्टर्स कंपैरेटिवली वीक हो, उनका आप डिटेल में भी देख सकते हो, लेकिन रफली यही प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। 18 डेज के आसपास का ये प्लान बनेगा, जिसमें एक दिन कंप्लीट क्लास 11th का सिलेबस का वन शॉट, एक दिन कंप्लीट क्लास 12th का सिलेबस, फिर अगले 40 दिन में आपको सिर्फ 18 से 20 दिन क्लास लगानी पड़ेगी। उसके अलावा आप पूरा सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अगर सिलेक्शन होगा तो सेल्फ स्टडी से। नाउ व्हाट इज माय प्लान, मैं ये सेम पूरा का पूरा सिस्टम, इसी सिस्टम के बेसिस पे तुमको इस नीट से पहले पढ़ा सकती हूँ। लेकिन पहले एक तो कल 22 मार्च को मैं मॉर्फोलॉजी की सारी फैमिलीज़ की एक रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाली हूँ। उसके बाद 23 मार्च को एनिमल किंगडम, 24 मार्च को प्लांट किंगडम एंड 25 मार्च को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली 5 बजे से लेके, छोटा चैप्टर तो 2 घंटा, बड़ा चैप्टर तो 2.5 घंटा, इस क्लास के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपकी ये फ्री क्लास रहेगी। मैं क्या चाहती हूँ, आप सुबह 7 बजे उठो, 5 बजे तक अपना फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करके रख लेना, 5 से 7:30 का समय मुझे दे देना, और उसके बाद 2 घंटे के आसपास आपको वो चैप्टर एनसीईआरटी करने में लगेगा। एनसीईआरटी आपको कैसे करनी है, 10 मिनट्स प्लान फॉलो करना है। कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपने इस पेज को 10 मिनट डेडिकेट करनी है, सामने टाइमर लगाना है, अगली 10 मिनट में दूसरा पेज, अगले 10 मिनट में ये दोनों पेज, फिर से आधे घंटे में आपके 2 पेज, अगले आधे घंटे में ये दोनों, 4 पेज 1 घंटे में, फिर 4 पेज दूसरे घंटे में, फिर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 2.5 घंटे के अंदर आपका चैप्टर हो जाएगा। और कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो 10 मिनट से पहले भी हो जाएंगे। 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपकी उसके चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। आप ये 3 दिन मेरे पास आके देख लो। उसके बाद मैं कह ही नहीं रही तुम इन सब प्रोसेस के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है, तुम बस इन 3 दिन मेरे पास आके देख लो। मैं पूरा का पूरा बेस्ट वन शॉट, लाइक ट्रस्ट मी, अगर मैं तुमको फैमिलीज दिखाऊँ ना, दिस इज द रिसर्च, ऑल द रिसर्च विच आई हैव डन। दिस इज़ एस ट्रेसी फैमिली। पहले मैंने ब्लू पेन से एक जगह से कहीं पूरे नोट्स बनाए, फिर रेड से उसमें कटिंग्स, एडिंग्स, जितनी भी चीज़ें अपने पास करी, ठीक है। उसके बाद ऐसे सारी फैमिलीज़ मैंने तुम लोग की ऐसे ही बनाई हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको पूरा फेयर आउट कर रही हूँ। अब फेयर आउट करने के बाद तुम लोगों के लिए आसान करने के लिए इस तरीके से एक चार्ट बनाया जा रहा है, कंपैरेटिव चार्ट, ताकि मैं तुमको याद करा सकूँ। आई एम पुटिंग माई ऑलमोस्ट, इस सिर्फ फैमिलीज़ में मेरे को 4 घंटा लगा है ये सब डिज़ाइन करने में, इधर उधर से आर्टिकल से रिसर्च करने में। आई एम पुटिंग माई 4 hours ऑन अ चैप्टर सो दैट आई कैन डिलीवर द सेम थिंग इन ऑलमोस्ट 1 hour और 1.5 hours, ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए। अगेन ट्रस्ट मी, दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। लेक्चर अटेंड कर लेना, सिर्फ 3 दिन मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, बहुत एक्सपेरिमेंट तुमने कर रहे होंगे। बाकी कल ये रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगी, तुमको समझ भी आ जाएगा। और परसों तो हम लाइव मिलेंगे, लाइव क्लास होगी, मैं सामने लाइव बैठ के बात करूंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, और इससे आपको पता भी चल गया आपको पढ़ना किस तरीके से है। तुमको मेरा लेक्चर नहीं भी देखना, जाने दो, तुम जैसे मैंने बोल दिया ऐसे पढ़ लेना,
ठीक है। उसके बाद ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, बट मेरे नोट्स से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माई नोट्स आर नथिंग बट NCERT। हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कंपैरेटिव चार्ट बना के दे रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो आप अलग से रख सकते हो। PDF में दे दूंगी ताकि आपको कुछ रेफरेंस देखना हो, कुछ देखना पड़े, आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर उसकी PDF मिल जाए। और DPPs तो मैंने बता दी है, प्रॉपरली वेल डिजाइंड होंगी, PYQs प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज़ें होंगी। आई एम इन बिटवीन ऑफ माई फाइनल ईयर MBBS एग्जाम्स, बट स्टिल आई एम हियर वर्किंग हार्ड फॉर यू। अभी जस्ट क्लास से आई हूँ, कुर्ती मैंने इसीलिए पहन रखी है, मैं जस्ट क्लास से आई हूँ। मैं तुमको अपनी हम लोग की क्लास हुई थी बिकॉज थोड़ा रिवीजन करा रहे थे टीचर, मैं तुमको अभी वीडियो भी दिखा सकती हूँ। एग्जैक्टली टुडे 4:11 PM और अभी 6:22 है। दिस वॉज द क्लास। उसके बाद 5:30 तक ख़त्म हुई, आई आते ही पूरा प्लान किया, 6:22 पे ये वीडियो बन रही है और शायद 6:45 तक आप तक डिलीवर हो चुकी होगी। ऑल आई वॉन्ट इज तुम्हारा सिलेक्शन। 2 बच्चे आएंगे, 5 बच्चे आएंगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को वो 2 से ही खुशी मिल जाएगी, पर वो डेडिकेशन के साथ आ जाना। आए हैं, लेके जाएंगे। मेरे को पता है कि लास्ट में मेरी क्या सिचुएशन थी, मेरे को हेल्प मिल जाती। दैट्स द ओनली मोटिव फॉर मी, कि तुम लोगों के लिए जो मुझे कमी लगती थी कि काश टीचर ऐसा होता, आई वॉन्ट टू बी दैट टीचर। काश मेरी एक बड़ी बहन होती, आई वॉन्ट टू बी दैट सिस्टर। दैट्स ऑल। ठीक है, कल मिलते हैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, एंड परसों से शाम 5 बजे लाइव 3 चैप्टर्स 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। वो 3 दिन के बाद तुम मेरे को बता देना व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। ये जो आपको प्लान दिया है उसमें आपके यहाँ जो 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स इसके ख़त्म आपके हो जाएंगे। फिर जो आपका हुक्म जी सर आंखों पर, वही फॉलो किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।